नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज और मैं हूं पंचानन पांडे। आज हमारे साथ मौजूद हैं नई दिशा सेवा ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी किश कुमार तिवारी जी। इनसे जानने का हम प्रयास करेंगे कि इनके ट्रस्ट का मूल रूप से गोरखपुर जनपद में क्या काम है और कब से ये ट्रस्ट का काम कर रहे हैं। स्वागत है सर। सबसे पहले मैं आपके चैनल को द इंडिया न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो नई दिशा सेवा ट्रस्ट को अपना बहुमूल्य समय दिया। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और मैं बताना चाहता हूं कि 17 मार्च सन 2017 को नई दिशा सेवा ट्रस्ट का स्थापना हमने किया था। उस समय मन में एक ख्याल आया कि समाज के प्रति कुछ हम लोग काम करें, सेवा से संबंधित। तो अपने साथी लोगों के साथ मैंने एक बैठक किया। उस दौरान तरह के मुद्दे हम लोग के सामने आ रहे थे कि समाज में कैसे एक अच्छा मैसेज दिया जाए, जो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में एक समूह बना करके हम लोग काम किया जाए, जिससे समाज को एक अच्छा मार्गदर्शन मिल सके। तो हम लोगों ने 2017 में इसकी स्थापना किया और इसका मूल उद्देश्य ये था कि जो असहाय वंचित लोग हैं, उनके साथ हम लोग काम करें। और संस्था उस समय एक योजना स्टार्टअप बनाई कि असहाय मित्र योजना। असहाय मित्र योजना का उद्देश्य था कि हम अपने समाज में जो असहाय लोग हैं, उनको अपने मित्रवत व्यवहार के साथ समाज को एक अच्छा मैसेज दें। इसलिए असहाय मित्र योजना का हम लोगों ने ख्याल रखते हुए नई दिशा सेवा ट्रस्ट की स्थापना किया। किश कुमार जी, हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये बताइए कि आपका शुरुआती दौर कैसा रहा। शुरुआती दौर तो बहुत ही संघर्ष पूर्ण रहा। हम लोग जब नई दिशा सेवा ट्रस्ट के बारे में सोच रहे थे, पहले तो हम लोग नाम ही सोच रहे थे कि किस तरह का हम लोग कोई एनजीओ या ट्रस्ट बनाया जाए जिससे समाज को एक नई दिशा दे सके। तो तरह तरह के मन में कई सारे ख्याल आए, लेकिन अचानक दिमाग में यह आया कि नई सोच के तहत कोई काम किया जाए। तो नई दिशा जो है, एक नई ऊर्जा के साथ हम लोग के सामने प्रस्तुत हुआ। और वो नई दिशा सेवा ट्रस्ट हमेशा समाज के लिए आ, एक अच्छा मैसेज देने के लिए अपने लोगों के साथ एक विकल्प के तौर पे हम लोगों ने शुरुआत किया था। बाकी उसके बाद लगातार अपने लोगों का सहयोग मिलता रहा। हम लोग इस योजना को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया। जब आपने ट्रस्ट की शुरुआत की थी, तब सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? क्या कभी ऐसा लगा कि सफर आसान नहीं? बिल्कुल तौर पे ये लगा कि ये कैसे किया जाएगा, समाज में हम लोग कैसे अपने को प्रेजेंट किया जाएगा। तो अपने मित्रवत व्यवहार के तहत जो कुछ अपने लोग थे, जो समाज के प्रति उनकी सद्भावना हुआ करती थी, अपने बड़े बुजुर्ग लोगों के साथ, तो हम लोगों ने गांव में निकल करके लोगों से मिलना शुरू किया और ये जानना चाहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह की क्या नाम समस्याएं हैं। उसके निदान के लिए हम लोगों ने अपने समूह के साथ, अपने ट्रस्ट के जो वॉलेंटियर थे, जो उनके साथ एक अभियान स्टार्ट किया। और उस समय बहुत बड़ी चैलेंजिंग आ रही थी, कौन मेरे साथ चलेगा, कौन नहीं चलेगा। लेकिन उसी में कुछ का नाम कि नई ऊर्जा के नौजवान जो थे, हम लोग के साथ निकले और नई दिशा का एक नया आयाम हम लोगों ने स्टार्ट किया। आज नई दिशा सेवा ट्रस्ट की किन किन क्षेत्रों में काम कर रहा है? अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसे दिशा सेवा ट्रस्ट आज उत्तर प्रदेश सरकार के नगर निगम और पर्यटन विभाग के साथ बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है। गोरखपुर नगर निगम के साथ ट्रिपल आर सेंटर संचालित कर रहा है, जो एक गोरखपुर की मिसाल है। नगर निगम के साथ ट्रिपल आर सेंटर जो है, वंचित लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है, शहरवासियों के लिए। उसका उद्देश्य ये है कि हमारे घर की जो अनुपयोगी सामान है, जैसे किताबें हैं, खिलौने हैं, इत्यादि जो कपड़े हमारे वेस्टेज हैं, उसको नई दिशा सेवा ट्रस्ट अपने सेंटर पर उपलब्ध कराती है और रिसाइकलिंग के थ्रू जरूरतमंद लोगों को, जैसे कोई माताएं हैं, बहनें हैं, उनको उपलब्ध कराती है। और ये भी प्रयास करती है कि अगर कहीं से कोई मैसेज मिलता है कि क्या आप हमारे घर आकर के क्या हमारा कुछ सहयोग कर सकते हैं, तो नई दिशा सेवा ट्रस्ट उसको भी चैलेंजिंग के तौर पे स्वीकार करती है। आपके काम का सबसे भावुक पल कौन सा था जिसे आप आज भी नहीं भूल? और ये तो बहुत ही मतलब कि भावुक बात कहें तो उसमें एक बहुत आध्यात्मिक मैं जोड़ करके कुछ बताना चाहता हूँ। 2019 में कोरोना काल में जब मैं अपने गांव के एक बाबा का स्थान है, जोगीवीर बाबा का,
उस समय मैं अपने गांव गया हुआ था, काफी लंबा समय रहने का मौका मिला। तो 5 जून का टाइम था, जिस समय पौधारोपण का एक कार्यक्रम लगाना था। तो वो हमारे लिए बहुत भावुक पल इसलिए था कि उसी समय हमारे बड़े भाई का देहांत हुआ था। तो हमें लगता था समाज सेवा में मैंने बहुत कुछ किया, और मेरे साथ क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है। लेकिन बाबा की ऐसी ऊर्जा मिली कि मैं एक बहुत बड़ा अभियान उनके आशीर्वाद से स्टार्ट किया, और आज उत्तर प्रदेश सरकार की पर्यटन विभाग के माध्यम से नई दिशा सेवा ट्रस्ट देवरिया जनपद के पकड़ी तिवारी में एक बड़ी क्या नाम है कि बाबा के आशीर्वाद से इस योजना का प्रारंभ हुआ, और आज तमाम श्रद्धालु वहां आते हैं, नतमस्तक होते हैं। बाबा की कृपा होती है, जिसकी इच्छा होती है उनको 100% उनका आशीर्वाद मिलता है, और प्रत्यक्ष प्रमाण मैं स्वयं हूँ। आज बाबा के आशीर्वाद से नई दिशा सेवा ट्रस्ट अपने निरंतर प्रगति को आगे बढ़ते हुए कई जनपदों में समाज सेवा का एक मिसाल कायम कर। आज के युवाओं को समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़ने के लिए हमारे चैनल के माध्यम से उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज मैं अपने जितने हमारे युवा वर्ग के लोग हैं, हमारे साथी हैं, हमारे मित्र हैं, या जो हमारे मार्गदर्शक हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है कि नई दिशा सेवा ट्रस्ट के साथ अपना सहयोग प्रदान करें, और हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता के क्षेत्र में एक बड़ा आयाम उनके सहयोग से पूरा करना चाहते हैं। और पौधारोपण में भी हम लोगों ने अभी तक 10,000 पौधे का एक संकल्प लिया था, जो पूरा हो चुका है। आगे पिछले क्या नाम कि 5 जून को भी हम लोगों ने एक पुनः संकल्प लिया है कि 2027 31 मार्च तक हम लोग पुनः 10,000 पौधे लगाएं। और ये अभियान हमारा अपने नए युवाओं के साथ, अपने नए साथियों के साथ संकल्प के साथ पूरा करने का नई दिशा सेवा ट्रस्ट ने संकल्प। अगर समाज और सामाजिक संस्थाएं सरकार से मिलकर काम करना चाहें तो किन क्षेत्रों में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है? अगर सरकार और संस्था की दोनों लोगों की सामंजस्य अगर बन जाए, तो हमें तो लग रहा है कि सबसे पहले जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनको बहुत ऐसे वंचित लोग हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं, तो अभियान के तहत अगर हम लोग देखा जाए तो स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है, काफी एक बड़ा क्षेत्र है, उसमें एक बदलाव लाने की जरूरत है। क्योंकि तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में जब हम लोग जागरूकता के तहत मेडिकल कैंप वगैरह लगाते हैं, तो आज महिलाएं बहुत ही नीडी हैं, जो मतलब चाहती हैं कि हमें स्वास्थ्य से संबंधित अभियान चला करके हमें सहयोग प्रदान किया जा सकते, एक नया मार्गदर्शन प्रदान किया जा सकते। उसमें नई दिशा सेवा ट्रस्ट लगातार प्रयास करती है। पिछले लगातार 3 वर्षों से 4 वर्षों से मेडिकल कैंप के माध्यम से भी ये योजना लॉन्च करती है, जिसके तहत सरकार से भी मेरा निवेदन है कि अगर नई दिशा सेवा ट्रस्ट को कभी मौका मिला तो जन जन तक पहुंचाने का ये अभियान हम लोग पूरा करें। आने वाले समय में नई दिशा सेवा ट्रस्ट की क्या योजनाएं रहेंगी और किन योजनाओं पे आपकी संगठन आगे बढ़ता जाएगा? आगे के लिए नई दिशा सेवा ट्रस्ट एक नया आयाम स्टार्ट कर रहा है, जिसमें हम लोग अभी जो RRR सेंटर की मैंने बात किया है कि RRR सेंटर जो है नगर निगम के साथ संयुक्त तत्वाधान में ये चल रहा है। आगे हम लोग रिसाइकलिंग के मूड में हम लोग काम करना चाहते हैं, और उसमें जो तमाम हमारी महिलाएं जो हैं या जो हमारी बहनें हैं जो रोजगार के लिए कारण की अभी परेशान हैं, तो उनको एक नया आयाम देने के लिए नई दिशा सेवा ट्रस्ट एक बड़ा अभियान चलाते हुए लगभग पूर्वांचल के सभी जनपदों में RR सेंटर संचालित करने की एक नई योजना। जो लोग आपके ट्रस्ट से जुड़ना चाहते हैं, नई दिशा सेवा ट्रस्ट से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या प्रारूप बनाए हैं जो आपके संगठन से मिलके समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर? नई दिशा सेवा ट्रस्ट के साथ जुड़ने के लिए बहुत आसान और बहुत ही कम शब्दों में बताना चाह रहा हूँ कि उनकी एक वेबसाइट है, उस पर जुड़ें और उस लिंक को आप लिंक के माध्यम से उसमें अपना आवेदन करें, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधाएं हैं। नई दिशा सेवा ट्रस्ट हमेशा तैयार है ऐसे साथियों के साथ काम करने के लिए, जो भी आता है। अंतिम सवाल आपसे है कि गोरखपुर जनपद में नई दिशा सेवा ट्रस्ट सामाजिक क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योजनाओं को, सरकार की योजनाओं को धरातल पे लाके काम कर रही है। हम लोग भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया के भी द्वारा नई दिशा सेवा ट्रस्ट को देखा जा रहा है। जैसे गरीबों की सेवा में आप लोग दवाई के लिए कैंप, जैसे अभी गर्मी पड़ रही थी उसके लिए पेयजल शरबत की भी व्यवस्थाएं नई दिशा सेवा ट्रस्ट कर रही थी। तो अगर
कोई भी नवयुवक समाज सेवा के क्षेत्र में आपके ट्रस्ट से जुड़ना चाहता है तो गोरखपुर में कहीं कोई आपका ऑफिस या दफ्तर बनाए हैं जिससे आपके दफ्तर में वो आपसे मिलके आपकी योजनाओं को जान के और गरीबों तक आपके संगठन का जो भी प्रारूप हो वो अपना प्रचार प्रसार करके आपके साथ काम कर सकता है। नई दिशा सेवा ट्रस्ट का जो कैंप कार्यालय है वो सिविल लाइंस में पुराना आरटीओ नेपाल क्लब के बगल में है, जहाँ पे इसका कार्यालय है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वो सेवाएं प्रदान दी जाती हैं और हमेशा का नाम है कि ये प्रयास होता है कि हमारे जो भी साथी हैं, हमारे सहयोगी हैं, मार्गदर्शक हैं, नई दिशा सेवा ट्रस्ट हमेशा उनके सहयोग के लिए, उनके सम्मान के लिए समर्पित रहता है। कृष्ण कुमार जी, जिस तरह हमारे दर्शकों को आपने अपनी बातों को साझा किया और हमारे दर्शकों को जो उनकी जानकारी दी उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये कृष्ण कुमार तिवारी जी थे जो नई सेवा दिशा ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी हैं, जो समाज के क्षेत्र में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और अपने संगठन के लोगों के साथ गरीबों का मूल रूप से ख्याल करते हैं और सरकार की उन योजनाओं को धरातल पे लाके अपने ट्रस्ट के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं।